नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, अलौकिक जीवन अर्थात एलियन के प्रति लंबे समय से चले आ रहे आकर्षण ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन के साथ एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें ये सुझाव दिया गया है कि ये जो एलियन होते हैं, ये जो अलौकिक जीवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होते हैं, ये हमारे बीच गुप्त रूप से रह सकते हैं और इसको लेकर 4 थियरी दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय एक नया रिसर्च पेपर एलियन के ऊपर पब्लिश किया है, आखिरकार इनका पर्पस क्या था, और साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो 4 थियरी दिए गए हैं उसमें किस तरीके से एलियन को हमारे बीच गुप्त रूप से रहने का दावा किया गया है। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल में देख सकते हैं, एलियंस माइट बी लिविंग अमंग अस डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से, जैसे कि एक स्पाइंग होता है। एज ह्यूमंस क्लेम हार्वर्ड स्टडी, है ना। आपको बता दें कि ये जो हार्वर्ड स्टडी किया गया था कि ये जो यूएफओ होता है, ये जो एलियंस होता है, इसको लेकर अनकन्वेंशनल एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए, यही मेन पर्पस था और इसी को लेकर 4 थियरी डेवलप किया गया है। तो इसको हम विस्तार से देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हार्वर्ड रिसर्च क्लेम दैट यूएफओ माइट बी विजिटिंग अर्थ टू मीट देयर एलियन फ्रेंड लिविंग विथ अस, कि ये जो यूएफओ होते हैं जो कि आसमान में अक्सर देखे जाते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह लीजिए कि अनआइडेंटिफाइंग एनामोलस, जो फेनोमेना देखने को मिलता है हमारे नेचर के अंदर, जिसको लेकर हमारे पास कोई पुख्ता एक्सप्लेनेशन सबूत ऐसा नहीं होता है, वो इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं ताकि उनके जो एलियन फ्रेंड हमारे साथ रह रहे हैं उनसे वो मिल सके। ऐसा यहाँ पे सुझाव दिया गया है। इसीलिए ये जो एलियंस होते हैं, इनको इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में एक नया नाम दिया है। उनको ये क्या नाम दिया है? क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल। क्रिप्टो का मतलब सीक्रेट होता है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, है ना। जैसे कि ये करेंसी कहाँ से डेवलप हुआ, बिटकॉइन वगैरह, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। ठीक उसी तरीके से इनको क्या नाम दिया गया है? क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल यहाँ पे दिया गया है। क्रिप्टो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नाम दिया गया है, यानी कि ये जो एलियंस होते हैं ये हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। ये हमारे बीच में गुप्त रूप से रहते हैं और साथ में ये भी बताया गया है कि ये या तो धरती के अंडरग्राउंड में रहते हैं या फिर मून के सरफेस पे रहते हैं, और ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए, है ना, समय बिताने के लिए यूएफओ के रूप में, जो कि एलियन का स्पेस क्राफ्ट होता है, उसको लेकर ये अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे। साथ में ये जो 4 थियरी दिया गया है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें यहाँ पे कि ये जो हार्वर्ड ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, ये किस प्रोग्राम के तहत यह स्टडी किया जा रहा था। तो आपको बता दें कि हार्वर्ड्स ह्यूमन फ्लोरिशिंग प्रोग्राम के तहत ये स्टडी किया जा रहा था, जिसका मेन उद्देश्य ही यही था। इसका पर्पस ही इस स्टडी का यही था कि जो यूएफओ वगैरह होता है, साथ में जो सीटीएच वगैरह हम जानेंगे इसमें, और साथ में जो एक यूएपी होता है, इसको लेकर एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दिया जा सके जो अभी तक, है ना, कन्वेंशनल से थोड़ा सा हट कर हो। आप देख सकते हो यहाँ पे, अ स्टडी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सजेस्ट दैट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, यानी कि एलियन की बात की जा रही है, बीइंग माइट बी लिविंग अमंग अस पोटेंशियली अंडरग्राउंड, या तो अंडरग्राउंड हो सकते हैं या फिर वो मून के सरफेस पे होते होंगे। हार्वर्ड का ये जो ह्यूमन फ्लरिशिंग प्रोग्राम है, ये स्पेक्यूलेट करता है, एक तरीके से अनुमान लगाता है कि जो ये यूएफओ होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में, है ना, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्यों ऐसा है, इसके बारे में किसी भी प्रकार का हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। कुड बी एलियन स्पेस क्राफ्ट विजिटिंग देयर फ्रेंड हु रिसाइड ऑन अर्थ, कि ये जो यूएफओ आते हैं जो कि एलियन के स्पेस क्राफ्ट होते हैं और इसमें एलियन होते हैं, ये इसीलिए पृथ्वी पर आते हैं ताकि पृथ्वी पर जो इनके फ्रेंड है उनसे ये मिल सके। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क पोस्ट, रिसर्चर हैव इन्वेस्टिगेटेड क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल विच आर बीइंग दैट माइट बी डिस्गाइजिंग देमसेल्फ एज ह्यूमंस, कि वो ह्यूमंस के बीच में अपना जो छवि है, अपना जो रूप है, उसको वो छिपा कर रखे हुए हैं, सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से वो हमारे बीच में ही रह रहे हैं। पॉसिबली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फ्यूचर और इवॉल्विंग फ्रॉम इंटेलिजेंट डायनासोर। आखिरकार इनका जो ओरिजिनेशन है, इसके बारे में क्या बताया गया है कि इनका जो ओरिजिनेशन है वो फ्यूचर में होगा, लेकिन वो अभी ऑलरेडी आ चुके हैं, और साथ में ये इंटेलिजेंट डायनासोर, नॉर्मल डायनासोर तो विलुप्त हो गए यहाँ पे, लेकिन जो इंटेलिजेंट डायनासोर्स है वहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है यहाँ पे। इसका पर्पस जैसा कि हमने जान लिया यहाँ पे कि ये जो अनकन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन देना था, किसको लेकर? यूएपी और साथ में यूएफओ को लेकर। यूएपी की बात की जाए तो अनआइडेंटिफाइड
एरियल फेनोमेना, कि कोई कुछ ऐसा घटना हमारे आसमान में हो जाए जिसको लेकर हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी भी साइंटिस्ट के पास ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो साइट देखने को मिलता है, ऐसा जो दृश्य देखने को मिलता है, इसको एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दिया जा सके, एक इसका विवरण दिया जा सके, इसको लेकर यह स्टडी किया गया था। इट पोजिट दैट दिस साइटिंग माइट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट सीक्रेटली को एग्जिस्ट विथ ह्यूमंस ऑन अर्थ, कि इस तरीके के जो साइटिंग, इस तरीके का जो दृश्य देखने को मिलता है, इसका एक उद्देश्य ये हो सकता है कि ये जो नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि सीक्रेटली हमारे साथ को एग्जिस्ट है ना, एक तरीके से सहचर के रूप में रह रहे, उनके साथ ये वार्तालाप कर सके, उनके साथ ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके। द रिसर्चर डिस्कवर एडिशनल एविडेंस सपोर्टिंग द क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल, है ना, यहाँ पे क्रिप्टो शब्द बार बार आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो टेरेस्ट्रियल है उसके साथ क्रिप्टो जोड़ने का मतलब है कि ये हमारे बीच तो रह रहे हैं लेकिन गुप्त रूप से रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्रिप्टो वर्ड आया है। ये जो हाइपोथेसिस है यहाँ पे, यानी कि क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस विच लिंक यूएपी एक्टिविटी टू द एक्शन ऑफ हिडन नॉन ह्यूमन एंटिटीज, कि हमारे बीच में यानी कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसके बीच में कुछ ऐसे नॉन ह्यूमन एंटिटीज मौजूद हो जो कि देखने में ह्यूमन के जैसा ही लगे, लेकिन वो खुद को डिस्गाइज कर चुके हैं, यहाँ पे खुद का जो रूप है, असल रूप, वो छिपा कर रखे हुए हैं, और जो अर्थ पे उनके दोस्त हैं उनके साथ ये मिल सकते हैं। इसको ही लेकर एक पहले भी यहाँ पे अमेरिका का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उन्होंने क्लेम किया था कि जो अमेरिकन सरकार है वो एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्लोज टू एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है, उसको पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है। तो अमेरिका से अक्सर ऐसे कह लीजिए कि न्यूज निकल कर आते रहते हैं। आपने एरिया 51 का नाम सुना होगा कि एरिया 51 में बहुत सारे यूएफओ वगैरह जो है उसको हिडन रूप में रखा गया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना एक्सप्लेनेशन, अलग अलग थियरी वगैरह पेश किया है, लेकिन किसी को भी पुख्ता साबित नहीं किया गया है। किसी के पीछे हमारा जो पूरा एविडेंस होता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ एलियन सही में एग्जिस्ट करते ही हैं, इसको लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो हमारा ये उत्सुकता है, जो हमारा ये क्यूरियोसिटी है, एक लंबे समय से चलता आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और ऐसा भला कैसे हो सकता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जिसमें अर्थ एक बिंदु के समान है, केवल इसी अर्थ पे अलग अलग लाइफ फॉर्म रह सकते हैं। क्या जो ब्रह्मांड के अलग अलग यहाँ पे सोलर सिस्टम है, जो हमारे सोलर सिस्टम से अलग है जो प्लानेट वगैरह, उसमें क्यों भला कोई जीवन संभव नहीं है? और अगर जो वहाँ पे जीवन संभव है तो वो कह लीजिए कि एक एलियन के रूप में, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अलौकिक जीवन के रूप में वो पृथ्वी पर जरूर आते होंगे। तो इसी को लेकर जो लगातार एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये जो थ्योरी डेवलप किया गया है, 4 थियोरी डेवलप किया गया है, किस प्रोग्राम के तहत किया गया ये तो आपने जान लिया। यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या है ये भी आपने जान लिया कि ये जो यूएपी होता है, अनआइडेंटिफाइड एनामोलस जो फिनोमेना होता है ना, एरियल फिनोमेना होता है, साथ में जो ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसको एक अनकन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन दिया जा सके, इसको लेकर ये पूरा स्टडी किया गया था यहाँ पे, है ना। और एक नया शब्द दिया गया है क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल के रूप में, क्योंकि हमारे बीच में गुप्त रूप से अपने आप को डिस्गाइज कर कर रख सकते हैं। इसी को लेकर 4 थियरी डेवलप किया गया है। तो इसमें जो पहला है दोस्तों यहाँ पे वो बात करता है ह्यूमन क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल के रूप में, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो ह्यूमन का भेष बनाकर अपने आप को डिस्गाइज कर कर हमारे बीच रहता है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं द थियरी सजेस्ट दैट हाईली एडवांस एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर सम कैटास्ट्रोफिक इवेंट लाइक फ्लड। जैसा कि आपको ज्ञात होगा प्राचीन, है ना, जैसे सभ्यता का कुछ नाम बताया, जैसे कि आप ले लीजिए ये मोहनजोदाड़ो का जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, या मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है, या जो चाइनीज सभ्यता है ना, ऐसे कई सारे सिविलाइजेशन जो यहाँ पे पहले थे वो फ्लड के कारण, किसी तरीके का कैटास्ट्रोफ के कारण खत्म हो चुके हैं। लेकिन बहुत पहले समय में अगर जो कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहता था तो वो इतने सारे कैटास्ट्रोफ, फ्लड वगैरह, ड्राउट वगैरह सिचुएशन होने के बावजूद भी वो खत्म नहीं हुए थे, और वही अब एक एलियन के रूप में यहाँ पे हो चुके हैं। तो सबसे पहला थियरी यही बताता है कि ये जो एडवांस सिविलाइजेशन था, एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कि कैटास्ट्रोफ आने के बाद भी, है ना, बहुत बड़ी आपदा आने के बाद भी खुद को बचा लिया और वो आज हमारे बीच में रहते हैं। तो इनको नाम दिया गया है ह्यूमन क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल का, और ये भी एक एलियंस के कैटेगरी में रखे गए हैं। जो इसमें दूसरा थ्योरी बात करता है दोस्तों, उसको बोला जाएगा थेरोपोड, या फिर आप इसको बुला सकते हो होमिनिड क्रिप्टो एरेस्ट्रियल।
Another theory suggests that the possibility of a non-human society dwelling underground evolving from terrestrial creature like intelligent dinosaur और ape like hominid, है ना, कि जो बंदर या लंगूर जैसे जो इंसानों का भेष में होता है जिसको होमिनिड बोला जा रहा है, या फिर जो इंटेलिजेंट डायनासोर होगा वो एक तरीके से अंडरग्राउंड खुद को छिपा रखा है, लेकिन वो भी एक कह लीजिए कि एलियंस का ही रूप है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है, थेरोपोड का नाम है यहाँ पे। जो इसमें तीसरा थियरी बताया गया है वो बताया गया है एक्स्ट्रा टेम्पेस्ट्रियल और फॉर्मर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल के बारे में। दिस थियरी, ये थ्योरी क्या बात करता है, क्लेम दैट एलियन माइट हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम मून और अदर प्लेसेस टू विजिट द अर्थ एंड हिडन देमसेल्फ एमंग अस, है ना। ये थियरी क्या बात करता है कि जो एलियन होते हैं वो मून से अर्थ पर ट्रैवल करने के लिए आए हैं और खुद को कह लीजिए कि हमसे छिपा कर रखे हुए, हमसे डिस्गाइज करके रखे हुए, इसलिए हमको उनके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वो अपने दोस्त के साथ जो कि एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, है ना, जो कि कैटास्ट्रोफ आने के बाद भी खत्म नहीं हुए थे, वो हमारे बीच रह सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और जो इसमें लास्ट है यानी कि जो फोर्थ थ्योरी है वो बात करता है मैजिकल क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल के बारे में, यानी कि जादुई गुप्त टेरेस्ट्रियल के बारे में, है ना, कि जादुई गुप्त यहाँ पे जो अलौकिक जीवन है उसके बारे में बात करता है। दीज बींग्स आर लाइक earthbound angel having magical rather than technological relationship with humans, कि इनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजिकल स्पेस क्राफ्ट तो नहीं होता है, लेकिन इनके पास किसी प्रकार का जादुई शक्ति होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक तरीके से, है ना, साइंस का एंगल नहीं देकर एक तरीके से जादुई एंगल देने की कोशिश की जा रही है, कुछ मिस्टिकल बातें यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, लाइक फोकलोर क्रिएचर्स, है ना, जैसे कि यहाँ पे हमारी लोक कथाएं में अप्सराएं वगैरह परियों की कहानी जो हम सुनते हैं, तो ये जो अप्सराओं या फिर परियों का कहानी, फेरी टेल का जो कहानी सुनते हैं, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं ये कैरेक्टर हो सकता है कि असल में होते होंगे, लेकिन ये हमारे बीच में गुप्त रूप से रह रहे हैं, इसीलिए इनके बारे में हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा होना भी पॉसिबल बताया गया है, इसीलिए इसको मैजिकल क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल का नाम दिया गया है। लाइक फेरीज हो गया, एल्व्स हो गया। द प्राइमरी वीकनेस ऑफ द थियरी इज इट्स परसीव्ड ऑडिटी स्पेशली फॉर दोज अकस्टम्ड कन्वेंशनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, है ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक कोई सा भी पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है एलियन को लेकर, इसीलिए समय समय पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन आते रहते हैं, और ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो अब तक दिए गए सारे एक्सप्लेनेशन से हट कर दिया गया है यहाँ पे, है ना। The researcher admitted that their research was likely to be regarded as spectacularly by most scientists, है ना। रिसर्चर का मानना है कि ये जो हम रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, इसमें जो हम दावा कर रहे हैं या फिर जो हम सुझाव दे रहे हैं, ये हो सकता है कि बहुत सारे साइंटिस्टों को लगेगा कि बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, ये बिल्कुल बाहियात बातें हैं, ये बिल्कुल स्पेक्टिज्म को दिखा रहा है। बट इट अर्ज द कम्युनिटी टू कंसीडर देयर क्लेम इन अ स्पिरिट ऑफ एपिस्टेमेटिक ह्यूमिलिटी एंड ओपननेस, है ना। लेकिन हमेशा हमें एक कह लीजिए कि खुला वातावरण रखना चाहिए, हर एक तरीके के पॉसिबिलिटी का स्वागत करना चाहिए। अगर जो इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है तो इसको सिरे से नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है ना, तब तक जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हो सकता है। तो हर एक तरीके के थियोरी, एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसिस को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है या फिर जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड का जो लाइफ वगैरह है वहाँ पे क्या वगैरह कुछ चल रहा है, इसको लेकर हमें एक अच्छा सा एविडेंस लेकर आ सके। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जानकर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।